ये है GNZ11। ये 2015 में हबल टेलीस्कोप से लिया गया सबसे फारदेस्ट और ओल्डेस्ट गैलेक्सी था, जो कि हमारे पृथ्वी से करीब 32 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। और ये 13.2 बिलियन ईयर्स पुराना भी है। 22 अप्रैल 2022 तक ये हमारे सबसे फारदेस्ट और ओल्डेस्ट गैलेक्सी हुआ करता था, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप के आ जाने की वजह से एक नया तूफान मच गया, क्योंकि ये टेलीस्कोप से जो इमेज लिया गया है वो GNZ11 से भी बहुत पुराना और दूर पे मौजूद गैलेक्सीज का था। सालों पहले हबल टेलीस्कोप ने स्मैक्स J023 गैलेक्सी क्लस्टर का पिक्चर लिया था और आप उसका पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे देख भी सकते हैं। लेकिन जब जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस में भेजा गया तो उसने वही धुंधली तस्वीर को किसी हाई रेजोल्यूशन की तस्वीर में बदल दिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हबल टेलीस्कोप ने दशकों तक हमें अपना सर्विस दिया है, और उसी की वजह से हमने पहली बार 2015 में GNZ11 गैलेक्सी को भी पहली बार देखा, जो 13.2 बिलियन ईयर्स पुराना था। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप के लॉन्च के बाद अप्रैल 22 में इसने हबल टेलीस्कोप का रिकॉर्ड को तोड़ दिया और एक और गैलेक्सी का तस्वीर दिया जिसका नाम था HD1 गैलेक्सी, जो पृथ्वी से करीब 13.5 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद था। हम लोग अब तक इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग पिक्चर और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का फर्स्ट इमेज को लेकर बहुत खुश थे, लेकिन करीब 3 हफ्ते पहले एस्ट्रोनॉमर्स के 2 टीम्स ने 2 अलग अलग रिसर्च पेपर को पब्लिश किया। अगर बात किया जाए पहले पेपर की, तो साइंटिस्ट के एक टीम ने ऐसा 55 यानी 55 गैलेक्सीज का खोज किया जिसका रेडशिफ्ट बहुत ज़्यादा था, और उनमें से 44 गैलेक्सीज तो ऐसे थे कि उनको आज तक पहले कभी किसी ने भी नहीं देखा था। लेकिन पॉइंट ये नहीं था कि कितने गैलेक्सीज को देखा गया, पॉइंट ये था कि उनमें से 6 गैलेक्सीज का रेडशिफ्ट 12 यानी 12 से भी ज़्यादा था, और उनमें से एक का रेडशिफ्ट तो करीब 16 के करीब था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये रेडशिफ्ट आखिर है क्या। इसी रेडशिफ्ट की वजह से साइंटिस्ट ये पता लगाते हैं कि एक गैलेक्सी कितना दूर है, वो बिग बैंग के कितनी देर बाद जन्म लिया, और भी बहुत सारे सवाल। CMB यानी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की वजह से हमें पता चलता है कि बिग बैंग के बाद 3,80,000 सालों तक सब कुछ गामा रेस के फॉर्म में मौजूद था, यानी इस यूनिवर्स में कुछ भी मौजूद नहीं था उस गामा रेस के अलावा। बेसिकली CMB वो गामा रेडिएशन है जो कि बिग बैंग के बाद चारों तरफ फैल गया था, और इस CMB की वजह से ही हमें ये पता चलता है कि बिग बैंग करीब 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। एनीवे, 3,80,000 सालों के बाद से ही जब ये गामा रेस का वेवलेंथ का एक्सपेंशन होना शुरू हुआ, तब से ही इस गामा रेस ने एक अलग ही रूप ले लिया। ये गामा रेस से जब वेवलेंथ का एक्सपेंशन होता है तब इसका कलर भी चेंज होता रहता है, और यूनिवर्स का वो शुरुआती समय जब मैटर्स बन रहा था तब वो रेड कलर के होते थे, क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा डेंस होता है। इसका मतलब गैलेक्सी का कलर जितना रेड होगा वो बिग बैंग के उतना ही शुरुआती समय में जन्म लिया होगा, और किसी भी गैलेक्सी के इस रेड कलर को ही कैलकुलेट करके वैज्ञानिक ये पता लगा पाते हैं कि वो गैलेक्सीज बिग बैंग के कितने समय बाद बना था, वो कितनी दूरी पर मौजूद है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़, और इसी को रेडशिफ्ट कहते हैं। तो अभी तक मिले जानकारी के मुताबिक हमारे सेकंड फारदेस्ट गैलेक्सी GNZ11 का रेडशिफ्ट है 11.09, और JWST यानी जेम्स वेब टेलीस्कोप से लिया गया HD1 गैलेक्सी का रेडशिफ्ट है
13.27। अब सोचिए, अगर 11 रेडशिफ्ट के साथ ये गैलेक्सी 13.2 बिलियन साल पुराना था, तो जो 6 गैलेक्सीज का रेडशिफ्ट 12 यानी 12 था, वो तो और भी पुराना होगा। और चौंकाने वाला बात तो ये था कि उनमें से जो गैलेक्सी का रेडशिफ्ट 16.7 मापा गया था, वो तो इस ब्रह्मांड के बनने के सिर्फ 212 मिलियन साल के बाद से ही अस्तित्व में आ गया होगा। और ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की स्पीड के मुताबिक वो गैलेक्सीज हमारे पृथ्वी से करीब 35 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद होगा। और ये हमारे कुछ बहुत ही पुराने और सबसे पहले बनने वाले गैलेक्सीज में से एक है। अब तक हमें फर्स्ट रिसर्च पेपर के बारे में जो भी पता चला, वो तो कमाल का है, लेकिन सेकंड रिसर्च पेपर में कुछ ऐसा पता चला कि जिसको जानने के बाद आप लोगों का होश उड़ जाएगा। हमने आज तक ब्रह्मांड के बारे में जो भी जाना समझा, उनसे ये पता चलता है कि बिग बैंग के बाद इनसे निकला हुआ गामा रेस इतना डेंस था कि पहले 3,80,000 सालों तक तो उसने अपना एक्सपेंशन ही शुरू नहीं किया था, जिससे यूनिवर्स में एक प्रॉपर एटम ही नहीं बन पाया था। लेकिन जब गामा रेस का एक्सपेंशन शुरू हुआ, उसके बाद जाके अगले 2 से 3 लाख सालों में एटम्स का बनना शुरू हुआ। और उस वक्त तक इस ब्रह्मांड में सिर्फ 2 एलिमेंट ही एग्जिस्ट करते थे, जो था हीलियम और हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम से कोई स्टार्स या गैलेक्सीज बन नहीं सकता। तो एक गैलेक्सी को बनने के लिए और उनको स्टेबिलिटी देने के लिए और भी एटम्स का होना ज़रूरी था। साइंटिस्टों के मुताबिक ब्रह्मांड को करीब 100 मिलियन साल सिर्फ स्टार्स के फॉर्मेशन तक पहुंचने में लग गया होगा। और इन 100 मिलियन सालों में स्पेस अपने आप दूसरे एटम्स, एलिमेंट्स और उसको जोड़ने के लिए ग्रेविटी को लाया। तब जाके इस ब्रह्मांड को पहला स्टार मिला। और उसके बाद भी स्टार्स के अंदर अलग अलग कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स को बनने में कई मिलियन साल लग गए थे। और इसी के वजह से साइंटिस्ट मानते हैं कि पहले गैलेक्सी को बनने में करीब 200 मिलियन साल लग गया था, क्योंकि पहले स्टार्स बनेगा और उसके बाद जाके गैलेक्सीज बनेंगे। लेकिन उससे भी चौंकाने वाला बात ये था कि इस सेकंड पेपर के ही दूसरे स्टडी में ना कि सिर्फ 88 गैलेक्सीज को नया आइडेंटिफाई किया गया था जिसका रेडशिफ्ट 12 से ज़्यादा था, बल्कि एक ऐसा मिस्टीरियस गैलेक्सी का भी खोज मिला जिसका रेडशिफ्ट करीब 20 को छू रहा था। और इसका मतलब ये गैलेक्सी यूनिवर्स के बनने के सिर्फ 180 मिलियन साल बाद से ही एग्जिस्ट करने लगा था। लेकिन साइंटिस्टों के मुताबिक तो पहले गैलेक्सी बिग बैंग के 200 मिलियन साल बाद बना था। तो सवाल ये आता है कि क्या इतने दिन साइंटिस्टों का इतना सारा थ्योरीज सब गलत था और ये थ्योरी हमारे ट्रेडिशनल साइंस को भी ब्रेक कर रहा था। और इसके मुताबिक जो पता चलता है कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन का स्पीड कुछ और ही रहा होगा। अभी तक साइंटिस्ट इस रिसर्च पेपर्स को स्टडी कर रहे हैं और बहुत सारे वेरिफिकेशन के बाद ही इसको दुनिया के सामने लाया जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि जिस रेडशिफ्ट 20 गैलेक्सी को हमने देखा, क्या वो यूनिवर्स का एज है? मुझे तो उस सवाल का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं साइंस से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, साइंस स्कूप के साथ।